तू ही तू ही तेरा नाम सही तीन लोक सरता पानी से पैदा किया हर बड़े गरीब ईश्वर परमात्मा तेरे सारे में प्रकाश नारायण सतगुरु मिलित रहो विद्या के गुरु अनेक हैं और सदगुरु मिलता है जब सदगुरु करे तो मोक्ष का रास्ता नमो नमो माता पिता नमो संत बलवंत बाबा श्री शंकर गिरी महाराज को हम करते नमो बोल बरथाने बाबा शंकर गिरी महाराज की जय हो। होट क्योड़ा कार सारो जी गोरा पुत्र गने
हरि नारायण गावे दुनियों में शीश नवावे ओ पद हरि नारायण गावे दुनियों में शीश नवावे आजकल की माफी चावे के ओ मंगल करो हमें थोड़ा कार बसारो ओ गोरा पुत्र गणेश हाँ गोरा पुत्र गणेश गोरा पुत्र गणेश ओ गोरा पुत्र गणेश यते थोड़ा कार बसारो से गोरा पुत्र गणेश बोल गणेश जी महाराज की बोलिए बर्फानी बाबा शंकर गिरी महाराज की जय बोल देव नारायण भगवान की जय हो हाँ जी तो बताया गया है दास्तान साल 51 में भगवान 14 रत्न निकालते हैं उन्हीं रत्नों में कामधेनु गाय भी साथ बताते हैं फिर उसी गाय से गोपाल गुजर की उत्पत्ति बताते हैं आगे का किस्सा ध्यानपूर्वक से तुम्हें सुनाते हैं भगवान शंकर एक समय समुद्र से 14 रत्न निकालते हैं जिसमें जयमंगला हाथी मुरली घोड़ी कामधेनु गाय ऐसे 14 रत्न निकालते हैं कुछ दिन बाद में उस कामधेनु कुछ दिन बाद में उस कामधेनु गाय से एक बच्चे ने जन्म लिया भगवान शंकर उसका गोपाल नाम रख देते हैं वो गोपाल जवान हो जाता है तो शंकर भगवान की गाय चराना शुरू कर देता है जी एक रोज माता पार्वती और भोला शंकर बैठे हुए थे वो गोपाल गाय लेकर के जंगल से और चरा कर ला रहा था घर आ रहा था तो सामने से आता हुआ दिखाई दिया तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी ये भोलेनाथ हम और आप तो दोनों बोल बतला करके अपना टाइम पास कर लेते हैं लेकिन ये अपना गवाल बेचारा गोपाल तो अकेला है इसकी भी कहीं शादी की उपाय लगाओ तो बोला आप भी तो शक्ति कहलाती है जगत माता पार्वती कहलाती है आप भी कर सकती है इस काम को तो बोला ठीक है भगवान मेरे को ऑर्डर दे दिया तो मैं उपाय लगाती हूँ तो गोपाल जो है गायों को बांध करके और माता के पास आया तो माता जी कहने लगी बेटे गोपाल मैं कहूँ ऐसे करना कैसे माँ तो कंगन तार करके अपने हाथ से गोपाल को दिया देती है कंगन में क्या चमत्कारी बता रही थी और कैसे गोपाल सुन रहा था कंगन तार का दिया सती ओ भाई गोपाल हाथ में पाता है इसमें कौन सा गुण माता जी मेरा नहीं समझ में आता है इसमें कौन सा गुण माता जी मेरा नहीं समझ में आता है नहीं समझ में दिया सती को पाल हाथ में पाता है इसमें कौन सा गुण माता जी मेरा नहीं समझ में आता है हाँ इस कंगन में चमत्कारी बहुत बड़ी भारी से कोई जानवर न पर देता वही पर तेरी नारी से साथी न करवा लेगा तो बात बिगड़
आराम समझा जाएगा। कल सुबह गांवों को ले जाओ ये जंगल में, बोला हाँ। सामने कोई भी जानवर तय आ जाए, उस जानवर को ये कंगन पहरा देना, वो ही खूबसूरत लड़की बनकर के खड़ी हो जाएगी। क्या माता जी? बोला हाँ। तो सुबह वन में गौ गोपाल ले जाता है, तो क्या होता है? कहाँ जाएंगे? के वन में गौ गोपाल चराते एक शेरनी आई, पकड़ शेरनी में कंगन पहरा दिया, बनती वही लुगाई, रूप गजब चाले थी, आँख मोती गोल कलाई, माँ पार्वती के नजर पड़ी वो खुशी मनाई, पार्वती नजर पड़ी वो खुशी मनाई, ये जोड़ी पूर्ण बुराई जोड़ी पूर्ण बनाई, वो तो ऊंचे पद को पाता है, इसमें गुण सा गुण माता तेरा नहीं समझ में आता है, इसमें गुण सा गुण माता तेरा नहीं समझ में आता है। तार कह दिया सभी गोपाल हाथ में माता है, ये समा गुण सा गुण माता तेरा नहीं समझ में आता है। जैसे ही गोपाल गौ चराने के लिए सुबह गया, तो सामने से वन में एक शेरनी दिखाई दी। वो सब चमत्कारी कलाकारी माता पार्वती की ही थी। वो शेरनी जैसे ही सामने दिखाई दी तो लिपट चिपट करके और गोपाल उस शेरनी को कंगन बना पहना देता है। आगे का दास्तान सुनिए। फिर उस शेरनी कनो बच्चे हुई, वो अपने बलवान, करदम ऋषि के ऋषियान कनो कन्या वही जवान, उन्हें कन्याओं से शादी कर दी, सुर लो करके ज्ञान, लड़कों का नाम न बताओ, हो जाएगी पहचान, लड़कों का नाम बताओ, हो जाएगी पहचान, हाँ कर लो क्यों ना जान वीर गुजर जब ही कहलाता है, इसमें गुण सा गुण माता नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, मेरा नहीं समझ में आता है, इसमें गुण सा गुण माता मेरा नहीं समझ में फिर राम रहम है गुजर अंदर, बूढ़ी जात बताते हैं, साधु संत की सेवा में अपना भाव दर्शाते हैं, हमारा वसिंह बाबा शंकर जी के सन्यासी सनवाते हैं, अनुभव के भजन को बाबा श्री शंकर गिरी ही गाते हैं,
कि ऐसे गुजर की उत्पत्ति हुई। आगे का दास्तान सुनिए। मेहरबानों, बताया जाता है कि बाघ राजा के 24 पुत्र थे। उधर नजदीक एक राण शहर था, उसमें एक दुर्जन सिंह राजा राज करता था। और वो दुर्जन सिंह राजा भी धाकड़ राजा था। 85 गढ़ों के गणपति राजा थे वो। जैसे राजा सुल्तान 52 गढ़ों पर थे, ऐसे ही वो 85 गड्ढों पर था। दुर्जन सिंह राजा 85 गढ़ों पर गणपति राजा थे। जी मासी जी। उधर वो 24 भाई बगड़ावत तो के अंदर एक सवाई भोज नाम था। वो उस दुर्जन सिंह राजा से पगड़ी बदल भाई बन जाता है। जी। पगड़ी भाई बदल भाई बन गया तो दुर्जन सिंह राजा एक समय उनको अच्छी दावत देता है, बगड़ावतों को स्वादिष्ट मिठाई बनाता है। तो बगड़ावत दावत को देख के बहुत खुश हुए। अरे बोला, भाई ने दावत में कमी नहीं छोड़ी किसी प्रकार की। अरे हमारे पास शंकर भगवान की दी हुई माया है, 12 साल तक की काया माया, और जितनी कहन ये है कि जितनी बरतोगे उससे दुगनी आपके पास बढ़ती जाएगी। सुबह पहले हम एक एक मोहर गरीबों को बांटते हैं, 5 तोला मोहर। नींद आ रही से भाई साहब ने? नींद आ तो अच्छी दावत देते हैं बगड़ावतों को। तो बगड़ावत सारे भाई 24 भाई अपने गोठों के अंदर एक मंगड़ा चबूतरा था, वहां सुबह शाम उनकी बैठक हुआ करती थी। बोला भाई एक बात है, भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी। दावत तुम छाट कर दिया तो भाई एक दावत हम भी देंगे और 12 तारीख नेम दी, और जाओ उसको कहो अपने 85 गढ़ों के गणपति राजाओं को और जितनी सेना है उनको, सब जितने भी उसके साथी हैं सब गोठों के अंदर पहुंच जाएं और हम भी उनको एक अच्छी दावत देंगे। तो बुलावा दे देते हैं दुर्जन सिंह को राण शहर के अंदर। अब उधर सब राजा महाराजाओं को वो अपने बुला करके गोठों में ले आता है। और बगड़ावतों के पास धन की कमी नहीं थी, शंकर भगवान की दी हुई माया थी। बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाई स्वादिष्ट। लेकिन वो राजा कहने लगा दुर्जन सिंह, अरे सवाई भोज भाई साहब। बोला हाँ महाराज। बोला भाई मेरे जितने भी साथी हैं वो सब शराब पीते हैं, और हमारे राण शहर में एक पातुड़ी नाम की कलाड़ी है, उसके 2 भट्टी चलती हैं, 52 भट्टी चलती हैं, और उसके शराब बहुत अच्छी मिलती है उसके पास। मेरा नाम ले देना कि राजा अपने फौज पलटन को सबको पिलाएगा। बोला ठीक है, तो आपको अच्छी शराब देगी। तो उधर नेवा और सवाई भोज एक पातुड़ी कलाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, और क्या कह रहे थे? कहाँ जाइयो? वो कहने लगे पातुड़ी ने सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। और कितनी दारू तेरे कने लिया, हाथ की हाथ तेरी दोषी कट जाई। सुन ले देवकी वाणी, सुन ले देवकी वाणी। देवकी वाणी रे आई लो, देवकी वाणी। वो तेरी दोषी कट जाई। सुन ले देवकी वाणी। पातुड़ी से जाके कहने लगा तेरे 52 भट्टी चलती हैं बालाजी, चलती हैं, और शराब भी अच्छी बताती है। बोला शराब के बारे में सुन ले। बोली 52 भट्टी चले, दारू की बासन भरा 50। भया 50। अरे 1000 की तो बोतल, 200 रुपया को छोटो गिलास तेरी दोरासी कट जाई। सुन ले देवकी वाणी, सुन ले देवकी वाणी। देवकी वाणी रे बसी रे, देवकी वाणी। वो तेरी दोरासी कट जाई। सुन ले देवकी वाणी। पातुड़ी कलाड़ी कहने लगी कि मेरी शराब बहुत महंगी है। भला कितनी भी महंगी हो, हमारे पास भी धन की तेरे को मालूम होना चाहिए, कमी नहीं है। सुबह 5 तोला मोहर बढ़ती है गरीबों को। बोला अच्छा हाँ। तो बोला ठीक है, बताओ कितनी शराब चाहिए। तब नेव कह रहे थे, बोलो सवाई भोज को बीड़ो पातुड़ी मर दे
सवाई बहादुर नेवा कहने लगे कि हाँ पातुड़ी ठीक है, जितनी महंगे है वो दिख रहा है, जो मुंह से मांगेगी वो पैसे दे देंगे, पर ये हमारे सवाई भोज का बीड़ा है, इस बीड़े को भर दे। पातुड़ी खुश हो गई कि बीड़ा तो 10 बास में भर जाएगा, 15 में भर जाएगा, और नहीं जाने हम मुंडा से तो मांगनू है। पातुड़ी बहुत खुश हो गई। बोला जी ठीक है, मंजूर है। तो बोला पातुड़ी सुन ले, एक बात और है, अगर बीड़ा नहीं बजा गया तो भाई 1 रुपया भी तेरे को नहीं मिलेगा। हाँ बोला मेरी मंजूर है ये बात। तो बीड़ा के अंदर सोशिया पीर बैठा दिया जी, तो जो वासना है वो ही सोशिया पीर गिट जाए, पी जाए, यानी कि 52 बट्ठी। बोलो सवाई भोज को बीड़ा पातुड़ी बरबादा जी आप। बड़ी वाला की आप। अरे 52 बट्ठी खाली कर दी बिल्कुल भाई साफ तेरी 84 कटिया की सुनले देव की वाणी सुनले 84 कटिया की सुनले देव की वाणी। 84 कटिया की सुनले देव की वाणी। 52 बट्ठिया की 50 बासन था, वो सारा डाल दिया, लेकिन बेड़ो बरबा में कोई न्याय घबरागी। घबरागी क्या आख्या में चौसरिया चाल वाला गया के भगवान अब तो पैसा मांग बाजोगी भी कोने नहीं। हमसे ना पहले बर्तन चीज कहे देते। अब बगड़ा वो तो दयालु था, उन्हें दया आ गई। बोलो उराना, आज के बाद के मैं बट्ठी उठिया को काम शराब को छोड़ दिए, बंद कर दे और सुबेरे पहले जा मार के ना आ जाए तो निस्ताल लो तुम सोनू गणो क्या कर चक्कर में सोना पड़े। की मोहर से बहुत बहुत बढ़िया धर्म की बहन मना लेते। उसके बाद बताते हो पातुड़ी के भाई उस शराब का काम ही करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। मेहरबान वो शराब लाकर के दुर्जन सिंह राजा को संभला देते हैं। लो महाराज, आपके जितने भी साथी हैं उन सबको पिलाओ। तो जितनी शराब पी उतनी पी, बाकी शराब बची। तब बगड़ाओ तो शराब पिया नहीं करते थे, वो नजदीक एक मेघला पहाड़ था, मेघला पहाड़ में वो शराब डाल देते हैं। मेघला पहाड़ में एक सुरंग थी, सुरंग के जरिए से वो शराब शेषनाग के ऊपर जाके पाताल लोक में, और पाताल लोक में वो शेषनाग के ऊपर की तो तड़फा के उठा के भगवान ये मेरा धर्म भ्रष्ट किसने कर दिया, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तो वहां से चल के विष्णु भगवान के पास आया। विष्णु भगवान बोला रे शेषनाग जी ये कैसे क्या हाल है। बोला भाई हाल की बात सुन लो महाराज, ये बता दो मृतलोक में ये शराब किसके पास थी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बोला तू अपने पाताल लोक को संभाल, और मेरे को मालूम है जिसके पास थी वो शराब थी बगड़ावतू के पास, और वो भूल भरोसे से बेचारे डाल दी उस मेघला पहाड़ में। उसमें सुरंग थी, सुरंग के जरिए से तेरे पास पहुंच गई। तो बोला मेरे को नहीं मालूम, मेरा तो धर्मभ्रष्ट कर दिया। तो बोला तू वापिस जा, पाताल लोक संभाल, मैं उनका खुद ही श्राप दे करके आ जाऊंगा। तो विष्णु भगवान उसको वापस भेज देता है, और विष्णु भगवान कोढ़ी का भेष बना करके गोठू में पहुंच जाता है। 24 भाई मंगले चबूतरे पर बैठे हुए थे। अरे बोला इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, कोई कोढ़ी आ रहा है। तो सवाई बहुत शंकर भगवान की भक्ति क्या करता था, वो समझ गया। अरे बोला सुनो भैयो ये कोढ़ी नहीं है, तो बोला ये साक्षात विष्णु भगवान है, और हमारे को कुछ दंड देने के लिए ये आया है, कुछ श्राप देने के लिए। बचाओ, इसी में ऐसे घृणा मत करना और इसकी सेवा में लग जाओ। तो सारे भाई उससे कोई घृणा नहीं की, उसको नहाते हैं गर्म पानी करके, अच्छे अच्छे फल फ्रूट खवाते हैं, और उसके हाथ पैर बींचते हैं, कोई घृणा नहीं मानी। तब वो भगवान खुश हो गया। विष्णु भगवान बोला रे बगड़ाओ तो मैं आया था दूसरे काम के लिए, लेकिन भाई अब तो 12 साल की कायम आया तो शंकर भगवान की दी हुई है आपको, और 12 साल की मेरी तरफ से 24 साल तक जितनी बरतोगे उतनी ही दुगनी। अब मेहरबानों उधर
विष्णु भगवान मन में विचार किया, बगड़ा उछलने में नहीं आया तो मैंने 2 महीने का टाइम लिया, गैप दिया, मैं माता साधु को छल करके आऊं। जी और माता साधु को छलने के लिए और कैसे गया, कहाँ जानी मारो लिखो। ओ माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो आयो, ओ माँ विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो आयो, ओ विष्णु जीव भगवान। विष्णु जी भगवान खासियो विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो आयो, या विष्णु जीव भगवान। बोलो रे दरवाजा पे अलख जगाई, अरे भिक्षा लेकर आ मेरी माई, बचाने कर आ मेरी माई, उस करो साधु को सम्मान माता साधु दिन छलवा आयो, बोलो आयो, ओ विष्णु जीव भगवान। विष्णु जी भगवान खासवा विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो ओ वाह विष्णु जीव भगवान। अरे वह बानी भिक्षा लेकर आई, अरे साधु मना कर दिया भाई, हाँ साधु मना कर दिया भाई, उस करो बांधे को अपमान माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो आयो, ओ विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा आयो, ओ बोलो आयो, ओ विष्णु जीव भगवान। बोलो रे माता कर रही थी स्नान, अरे जानेगी आगो खुद भगवान, जान दिया को खुद भगवान, वो माता सालू नहीं रखो कोई शान माता साधु दिन छलवा आयो, वाह विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा बोलो रे उमराव सिंह नो कथ के गावे, बाबा शंकर गिरी के चरणा शीश नवावे, आयो, बाबा के चरणा शीस नवावे, खुद कोई मत करियो यो अभिमान माता साधु दिन छलवा आयो, आयो, वाह विष्णु जीव भगवान माता साधु दिन छलवा आयो, बोलो आयो, विष्णु जीव भगवान। दरवाजे के ऊपर जा करके और अलख जगाता है तो माता साधु स्नान कर रही थी। बोला ए हीरा बांधी, बोला हाँ माता जी। बोला जाओ बाहर, कोई दरवाजे पे आवाज लगा रहा है, उसको भिक्षा डाल के आओ। हीरा बांधी थाल लेके भिक्षा का और बाहर गई तो विष्णु भगवान था, वो तो साक्षात साधु का भेष बना रखा था। बोला देखिए बांधी, मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। बोला क्यों? बोला क्यों नहीं, जो घर की मालकन है मैं उस घर की मालकन के हाथ से भिक्षा लूंगा, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं। वो जाकर के माता साधु से कहने लगी, माता जी वो साधु तो ये कह रहा है कि मैं तो घर की जो मालकन है उसके हाथ से भिक्षा लूंगी। तो माता साधु भी तो शंकर भगवान की भक्ति क्या करती थी वो भी जान गई कि तो साक्षात भगवान ही आ गया, ये तो एक साधु के रूप में है। तो
माता साधु जी के सर के केस एडी तक आ रहे थे। अपने केसों को सामने कर लेते हैं और लेके थाल और बाबा को भिक्षा डालने के लिए जा रही थी तो विष्णु भगवान माता को देखते ही पीठ फेर के खड़ा हो गया। ओ माता जी, तने कमाल कर दिए, कुछ तो तेरे को अदब चाहिए था। बोला भगवान, जब तू जन्म देता है तब कपड़ा साथ नहीं देता, अदब साथ नहीं देता। ये माता जी, मैं आया था तेरे को छलने के लिए, लेकिन तैने ही मेरे को छल लिया। बोल तेरे को क्या चाहिए, मांग, वो देने के लिए मैं तेरे को तैयार हूँ। बोला मैं बांझड़ी कहलाती हूँ, दुनिया मेरे को बांझड़ी कहती है। कि भगवान आप जैसा मेरे पुत्र हो जाए तो मेरी तो यही मांग है। अब भगवान विष्णु वचन पहले दे चुका था, वो वचन ले लिया था माता जी ने कि वचन दोगे तभी मांगूंगी। तब वचन देने के बाद में वचन उल्लंघन तो बोला रघुपत रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सब थे। भगवान कहने लगे कि जा माता जी, मैं तेरे गर्भ से जन्म तो लूंगा नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 24 भाई जो बगड़ावत हैं और उनकी 24 साल की काया माया थी, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उस दिन वो सारे एक साथ बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। और बैकुंठ धाम पहुंचने के पश्चात 1 महीने बाद में आप माला श्री डूंगरी में पहुंच जाना और मैं तेरी जोड़ियों में आके खेल लूंगा। ये शब्द माता साधु को कह दिया विष्णु भगवान ने। बोला ठीक है भगवान, बहुत अच्छा, मेहरबानो। आगे का दास्तान क्या होता है कि उधर एक भंवाड़गढ़ था। भंवाड़गढ़ के अंदर राजा हृदय सिंह राज करता था जी। राजा हृदय सिंह की लड़की का नाम जयमती था। तो 13-14 साल की उम्र में, जवान उम्र में हो गई। तो पहले नाय ब्राह्मणों के हाथ रिश्ते हुआ करते थे। नाय ब्राह्मणों से कहने लगा राजा हृदय सिंह, बोले जाओ भाई मेरी लड़की का वर तलाश करके आओ। तब वो लड़की खुद खड़ी होके बोला पिताजी, मेरा वर तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अपना पति चुन रखा है। बोला बेटी कहाँ? बोला दक्षिणी दिशा के अंदर 24 भाई बगड़ावत हैं, उनके पास 12 साल की काया माया शंकर भगवान की दी हुई है, 12 साल की काया माया विष्णु भगवान की दी हुई है। उनके जय मंगला हाथी है, बोली घोड़ी है, कामधेनु गाय है, बहुत सी गौ हैं, धन की कोई कमी नहीं है। तो नाय ब्राह्मणों से कहने लगे राजा हृदय सिंह, बोला भाई ठीक है, ये लगन पत्रिका ही लिख दूं और ये लगन पत्रिका ही उसको दियाओ। क्या नाम बताया उसका? बोला सवाई भोज। बोला ठीक है भाई, जाओ सवाई भोज का लगन झुलाओ। अब उधर मेहरबान वो गोठू में पहुंचे, सारे भाई मंगला चबूतरा पर बैठे हुआ करती थी, उनके सामने से आते हुए दिखाई दिए। जाके बोला प्रणाम स्वीकार। बोला आओ भाई कहाँ से आए? बोला जी हम तो भंवाड़गढ़ से आए हुए हैं। कारण? बोला जी राजा हृदय सिंह राज करते हैं वहाँ और उनके एक लड़की है जयंती नाम से, और सवाई भोज कौन से का नाम है आप में, उसका लगन लेकर के हम आए हैं। सवाई भोज बोला मेरा नाम है, तो वो लगन उसके हाथ में दे दो। सवाई भोज बोला रे नाय ब्राह्मणों, मेरे कहने से यहाँ से नजदीक एक राण शहर है और उसमें दुर्जन सिंह राजा राज करता है, 85 गढ़ों पर गणपति राजा है, उसके 2 रानी है, किसी की भी गर्भ से कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो मेरे कहने से में मेरा पगड़ी बदल भाई है और ये लगन उसका जला दो और माल तुम्हारे को इतना दे दूंगा, तुम्हारे से जितना भी मोहर आपसे चले उतनी उतनी मोहर ले जाना। आज नाय ब्राह्मण भी लालच में फंस गए। बोला ठीक है महाराज, हम तो आपको दे चुके, आप कहीं भी किसी को भी दो। तो दुर्जन सिंह राजा के पास जाके राण शहर में उसका लगन जला दिया जी। भाई तेरे कन फोन कहीं कहीं कहा गया शीशा। अब उधर मेन बात यह है कि वो तो छोटा ही करार था, इधर से 24 भाई बगड़ावत भी बराती हो लेते हैं और उधर से दुर्जन सिंह राजा के सेना फौज जितने वो भी बराती। तो कहने का मतलब कि भंवाड़गढ़ के अंदर बरात पहुंच जाती है, उधर से एक हीरा बांधी एक दोगड़ लेके आती है। तो 24 भाई बगड़ावत जेब से एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी निकाल करके उसके दोगड़ को सोने के मोहरों से भर देता है जी। वो बहुत खुशी मनाई कि भगवान बरात सब देखी, इस बरात से नीचे नीचे पानी की सोना का बढ़िया करिए। अब बीन को विचार किया कि अभी तो मैं बीन के पास जाऊंगी
ये तो बरातियों ने ही धन दिया है। तो बोला लोभ ला गया बाणियार चोटे लागी गायर बावड़े तो बावड़े ना चाली जाए। दो गढ़ फिर दोबारा लेकर नो साकन पहुंची तो भाई लो सो तो 80 साल को बूढ़ो बैठो लगभग नारी हाल रही एक टको काट के दो गढ़ में गिर दियो। आ कराने जयंती ने कह बोला कि भाई सा तेरा तो भाग फूट गया। ये बोलो की बात, ये बोले ओ भाई सा तेरी उम्र कई ढेर हुआ तो बूढ़ो 80 साल को। बोले ना है जा बावड़े आइडिया आओ जब देखिए सवाई बहुत तो बताते हैं कि कहने लगी कि भाई ऐसा करो कि मेरा तोरण 40 फीट ऊंचा होना चाहिए। हाँ। तो 40 फुट ऊंचा ही वो तोरण टकवा दिया। अब जय मंगला हाथी के ऊपर दुर्जन सिंह राजा को बिठा दिया तोरण छटकने के लिए। जब अंदर से वो सब सखी सहेलियों के बीच में वो लड़कियां उसे अपने सोन शास्त्र के जाए चावल फेंके जो भी कुछ फेंके। अब वो जयमती रानी जो ही हाथी नजदीक आ तो दिखो तो जयमती रानी अपनो पर्दो उठाकर सिंहनी को रूप बनाकर हाथी ने दिखायो तो हाथी चिंगाड़ के उछलता है दुर्जन सिंह राजा नीचे बड़गो पांसू टूट गई। शहर में थाली पिट गई रे। बोला भाई तोरण बंदड़ा से को ना छिके गो तो सवाई भोज कान कने जा कर रहा। बोलो डूब जा क्यों बेइज्जती कर रहे हो सा। मेरी बुल्ली घोड़ी को सवार बने या 60 फीट को खड़ो जंप लगावे अब ये आसानी से तोरण छटक के आ जाओ। अरे बोलो भाई तेरी बुल्ली घोड़े पर कैसे बैठो भी जाए टूट गई बैठा मरो जाए। भाई जगन तो तेरो आए जोर तेरे मेरे बीच कोई अंतर को ना पगड़ी बदल भाई सया काम तू छटक दे मेरा वीर। तो सवार बहुत बुल्ली घोड़े पर दम दे सवार होकर ने घोड़े ने तो थोड़ा इशारो करनो सो वो तो 60 फीट को जंप लिया करती 40 फीट कूद के सो दम दे तोरण छटक दी। तोरण छटको जब हीरा बांधी नजदीक ही खड़ी सी बोले देख ले यहाँ से आओ हो बोले तो बहुत सुंदर जवान से माल भी तो बोले तू भी कहने देखा ही आओ गोविंदड़ो बन रहे हो सब परवा मैन बात फेरा को टाइम आ तो दिखो। तब जयंती सोची कि भैया फेरा को टाइम आ को बोले ये हीरा बांधी। बोले हाँ। बोले उरा जा बोले सवाई भोज कने खांडो से और खांडो लेकर यार खांडा करे बोलू अरे सोगोगे जब मैंने चाल रही को करता शुरू। अब उधर हीरा बांधी से कहने लगी कि हीरा बांधी बोले हाँ। बोला जाओ राजा सवाई भोज से ये कहो कि तुम्हारा खांडा मंगवाया है हमारे बादशाह के पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया और आपका बरदानी खांडा है उसके वारने से पानी पीते ही दर्द बंद हो जाता है तो जाते ही देगा। ऐसे ही उसने कहा कि महाराज बादशाह के पेट में ज्यादा दर्द है आपका वो खांडा मंगा रही है तो आपका बरदानी खांडा बताते हैं। बोला हाँ। तो वार के वो पानी पिएगी। बोला ले जाओ। तो उसको क्या पानी पीना था उस खांडे को अपने अंग में लगा लेते हैं बाएं अंग में और देखी दिखाए में दुर्जन सिंह से फेरे हो रहे थे फेरा ले रही थी खांडे से। लेकिन सुबह दुर्जन सिंह राजा के रथ में ही उसको बिठा देते हैं तो बारात वापसी जाते हैं तो बगड़ावतों का रास्ता गोठों का अलग था राण शहर का रास्ता अलग जा रहा था जी। वो 24 भाई बगड़ावत अलग फटे। तब हीरा बांधी से जयंती कहने लगी बोली ये कौन। बोले ये 24 भाई बगड़ावत अपने गोठों में जाएंगे और हम और आप दुर्जन सिंह राजा के चलेंगे राण शहर में। तो बोला इस रथवान को कर रथ को थाम दे। बोला वही रथवान रथ को थाम। बोला नहीं रथ नहीं थमेगा। बोला हीरा बांधी। बोला हाँ ऐसा कर एक हाथ से मेरा पर्दा ऊपर कर और एक हाथ से रथ का पर्दा ऊपर कर। ऐसा ही हीरा बांधी ने किया तो उसको शेरनी का रूप दिखा दिया। शेरनी का रूप दिखाते ही और वो घोड़ा का सारथी था उछल के कूदा। बोला पहुंचे नजदीक ही बगड़ाव जा रहे थे वापस अपने घोड़ों को घूम के। बोला क्या बात है। तो रथ से उतर गई जयंती और सवाई भोज से कहने लगी कहाँ जा रहा है। मैं तेरे साथ चलूंगी। आपने तोरण छिटक्या। बोला छिटक्या। तेरे से खांडा मंगवा करके मैंने उस खांडे से फेरे लिए मैं बोल राण शहर में हरगिज भी नहीं जाऊंगी। सवाई भोज कहने लगा कि हे जयंती अब इस टाइम में तेरे को लेकर चलूं तो इस राजा के देख 85 गढ़ों के गणपति राजा भी आ रहे हैं बहुत सी सेना है अभी तुरंत ही युद्ध छिड़ जाएगा। तो बोला मेरे को इस बात का नहीं मालूम। बोला जा मैं तेरे को वचन देता हूं
तू 6 महीने के लिए राण शहर में दुर्जन सिंह राजा के चली जा, 6 महीने पूरे होते ही मैं तेरे को ले पा जाऊं। तो बोला वचन दे। तो वहां सवाई भोज कहते हैं वचन दे देता है। तो मेहरबान जाते ही राण शहर में महल में पर्दा लगा लिया। पर्दा लगाने पर दुर्जन सिंह राजा कहने लगा ये पर्दा कैसा किया? बोला देखिए महाराज, इस पर्दे का एक नियम है। क्या नियम है? जब तक मेरा अलग महल नहीं बनाओगे तब तक कोई मर्दवीर का नाता नहीं, बहन भाई जैसा नाता बरतना होगा। और मेरा अलग महल बन जाएगा, उस अलग महल में हम और आप रहेंगे, उस दिन से पति और पत्नी का नाता बन जाएगा। तो बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बनवा दूंगा। पेशगारे कारीगरों को ऑर्डर दिया। 5 महीने में महल बनने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दिया। तो वो तो दुर्गा थी, जयंती तो दुर्गा की अंश थी। रात्रि को निकलती है बाहर और उसके ऊपर नजर घुमाते ही वो महल धसल जाता है। कहने का तात्पर्य 6 महीने तक महल को पूरा नहीं होने दिया। 6 महीने से 10 दिन ऊपर पहुंच गए, तब सवाई भोज के बोल में बात पड़ गई। तो जयंती के पास एक सफेद कबूतर के गले में वो डाल दी पत्रिका लिख के सवाई भोज के सामने कि आप वचनहार हो चुके हैं, ले जा रहे कबूतर, इसको मंगला चबूतरे के ऊपर डाल देना गोठू में ले जाके। वो कबूतर ले जाके उसको गोठू में मंगला चबूतरे पर छोड़ा। नेवा के हाथ में वो पंचांग पत्रिका मिली और उसको पढ़ करके नेवा कहने लगे और बोला सवाई भोज भाई साहब आप तो वचनहार हो गए, 5-7 दिन ऊपर पहुंच गई, अभी तुरंत ही लेके आ। तो बोली घोड़ी का सवार होके जयंती को गोठू में ले आता है राण शहर से। उधर दुर्जन सिंह राजा सभी राजाओं को कहने लगा कि भाई जाओ, आ जाओ जल्दी से जल्दी, नए खारी नदी के ऊपर पड़ाव डाल दो और बगड़ाओ हमारे औरत ले गए, हम अपनी औरत को लेकर के युद्ध करके लेके। तो सब सेना को पड़ाव वहां डाल देते हैं नए खारी नदी पर। इधर बगड़ावतों में नेवा के 2 लड़के थे, युद्ध करने के लिए जाते हैं। कौन कौन, क्या नाम था? तो सुनिए जगदीप और जगरूप दोनों वो करने गए लड़ाई, न खारी नदी पे पहुंच गए, सुन लो दोनों भाई, सुन लो दोनों भाई, सुन लो दोनों भाई।
हारी नदी पे पहुंच गए रे सुन लो दोनों सुन लो दोनों उमराव सिंह नो कथ के गावे दानी चीमा ग्राम बतावे वो ढाणी सी मांग्राम बतावे गलती की माती चाव देवत की पूरी कथा सुनाई हारी नदी पे पहुंच गए रे सुन लो दोनों सुन लो दोनों भाई जगरूप दोनों करने गए लड़ाई हारी नदी पे उठ गए सुन लो दोनों नेवा के लड़के जगदीप और जगरूप युद्ध करने के लिए 2 दिन तक युद्ध किया जम के। तब भवानी जयंती तीसरे दिन तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात युद्ध भूमि में पहुंच गई। अरे नौजवानों, आपको तो युद्ध करना बहुत अच्छा आता है। बोला क्यों नहीं? अरे बोला दानी कैसे को तुम? अरे बोला दानी तो हमारे सुबह पहले बुजुर्ग 5-5 तोड़ों के एक मोहर हर भिखारी को देते हैं। उस टाइम में गरीबों की गरीबी दूर हो गई थी, 5 तोड़ा मोहर भटा करती उनके। अच्छा बोला हाँ। बोला तेरे को कुछ चाहिए? बोला हाँ चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोला ऐसे नहीं वचन दो। तो दोनों लड़के साधारण रूप से वचन दे देते हैं। बोला मुझे तुम्हारे दान दक्षिणा की जरूरत नहीं, तुम्हारा शीश उतार के दे दो। तो दोनों लड़के कहते हैं कि अपना शीश उतार के दे। अब युद्ध की तैयारी। दूसरे दिन उनका पिताजी नेवा, उनका कुलगुरु था बाबा रूपनाथ, पहले धोने पे धोख लगाता है, युद्ध करने जाता है। क्या होता है आगे कहाँ जानियो? ओ बापो रूपना हाथ तपधारी, ओ तपधारी, ओ नैया पार लगा दे हमारी हमारी। ओ बापो रूपना हाथ तपधारी, ओ तपधारी, ओ नैया पार लगा दे हमारी ओ भाई। हाथ तपधारी, ओ तपधारी, ओ नैया पार लगा दे हमारी भाई। नेवो धोख लगा कर जावे रण में नहीं हार कर आवे। नेवो धोख लगा कर जावे रण में नहीं हार कर आवे ने वो धोख लगा कर जावे रण में नहीं हार कर आवे। सेना का पारा